बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। पहला फार्मूले याद करने का तरीका, एक बेसिक कंसेप्ट चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का हो चुका है। आज फार्मूले को याद करने के बाद आप लोग फार्मूले जितने भी हैं, इसके मैग्निफिकेशन का है, मिरर फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, उनको याद करेंगे लिख लिख कर, तो फिर न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और उसके स्टेटमेंट पर ऊपर गौर करते हैं। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इमेज बनाता है जो कि 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनती है। इमेज 5 सेंटीमीटर दूर मिरर से पीछे बनती है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी वो इमेज की बात करे और इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, तो इमेज की जो पोजीशन है वो आप किसकी पुट कर देंगे? फौरन माइनस की पुट कर देंगे। फिर से सुन लें कि जब भी वो बात करे कि इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, के इमेज मिरर के पीछे बनती है, तो आप उसको माइनस का लिखेंगे। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और उस मिरर की फोकल लेंथ बताएं। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर है, क्यू माइनस 5 सेंटीमीटर है। क्यों माइनस 5 सेंटीमीटर है? क्योंकि उसने खुद बता दिया है इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इमेज मिरर के पीछे बनती है। उसकी फोकल लेंथ मालूम करें तो सिंपल सादा सा फार्मूला लगा देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/p की जगह पर ये 10 आ गया, प्लस q की जगह पर -1/5 आ गया, क्योंकि इमेज वर्चुअल बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। मिरर के पीछे जो भी इमेज बनेगी उसको हम माइनस का लेंगे, तो जमा और माइनस आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो आंसर माइनस का आएगा। इसका एलसीएम 10 5 लेकर इसको मल्टीप्लाइड करके भी आप लिख सकते हैं। तो 10 के साथ 10 तकसीम हो गया, यहां बाकी 5 बचेगा, इधर 5 लगा देंगे, दरमियान में माइनस है तो 5 5 के साथ तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया, तो बाकी 10 बचेगा, ऊपर 10 आ जाए। 5 में से माइनस का 10 गया तो बाकी किसका बचेगा? माइनस का 5 बचेगा। ये माइनस का 5 ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 1/10। इसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और फोकल लेंथ हमारी क्या आ जाएगी? फोकल लेंथ आ जाएगी हमारी -10 सेंटीमीटर। अब -10 सेंटीमीटर माइनस की फोकल लेंथ किस मिरर के लिए होती है? जो मिरर कौन सा होता है? जब मिरर कन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए फोकल लेंथ माइनस की होगी। अगर वो बात करता, ये देखें ये माइनस का आंसर आ रहा है, कन्वेक्स मिरर। अगर कनकेव मिरर होता, कनकेव मिरर होता तो फिर क्या होता? फिर उसकी फोकल लेंथ क्या आती? पॉजिटिव आती। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 12.2 की तरफ चलते हैं, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर से mirror with a focal length 16 centimeter where the image is located। इमेज कहां पर बनेगी? क्यू की वैल्यू बतानी है, क्यू की लोकेशन बतानी है। हाउ हाई इज इट, और इमेज बनने वाला इमेज कितने गुना ऊंचा बनेगा, हाई बनेगा। ऑब्जेक्ट की हाइट बताती है 30 सेंटीमीटर, उस का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से 10.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ उसकी 16 सेंटीमीटर दे दिया और इमेज मालूम करनी है, और हाइट ऑफ इमेज क्या करनी है? मालूम करनी है। बच्चों इसमें से 2 चीजें मालूम करनी।
देख लें कि मिरर कौन सा है, कनकेव है। सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ मालूम करेंगे। 1/f इज इक्वल टू आएगा 1/p प्लस 1/q। 1/q p उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1/f की जगह पे 16 माइनस 10.5, इन दोनों का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो यह आ जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। तो 16 के साथ 16 तकसीम हो जाएगा, बाकी 10.5 बचेगा। इधर आए तो 10.5 के साथ 10.5 तकसीम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बाकी 16 बचेगा। हम माइनस करेंगे 10.5 में से 16 चला जाए, लेकिन आंसर जो भी आए प्लस का नहीं आएगा, आंसर माइनस का आएगा। माइनस का 5.5 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाइड करें तो 168। इसको क्या कर देते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो माइनस का 5.5 को इधर आ गया, माइनस वहीं का वहीं रहने दें, बार बार इधर ना ले जाएं उधर ना ले जाएं, एक ही साइड पे माइनस को रहने दें, तो बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। 168 डिवाइडेड बाई 5.5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 30.4 सेंटीमीटर। इमेज का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब माइनस का आ गया, तो मुझे बताएं स्टूडेंट, बनने वाला इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा? तो आप लोग क्या करेंगे, आंसर क्या लिखेंगे कि बनने वाला इमेज क्या लिखेंगे, इमेजेस वर्चुअल बनेगा। इसी तरह से हाइट मालूम करने के लिए हम जनरल फार्मूला लिखेंगे HI/H0 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई P। क्योंकि हमें हाइट चाहिए ऑब्जेक्ट की, तो HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो Q डिवाइडेड बाई P मल्टीप्लाइड हो जाएगा HO। हमारे पास Q की वैल्यू भी मौजूद है, P की वैल्यू भी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। यहां पर स्टूडेंट पूछते हैं हमसे, क्वेश्चन करते हैं बार बार कि सर ये इमेज तो माइनस की थी, इमेज माइनस सिर्फ इसलिए थी बताने के लिए, प्लस और माइनस की अलामत इसका इसलिए होती है कि बनने वाला इमेज क्या वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा। तो सिर्फ क्यू की वैल्यू यहां जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड को पुट करेंगे, क्योंकि माइनस साथ नहीं लिखेंगे, माइनस किसके लिए थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि बनने वाला इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो 30.54 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड हो जाएगा 10.5 के साथ, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाइड करें 916.2 डिवाइडेड बाय 10.5, तकसीम करेंगे। हाइट ऑफ इमेज आएगी 87.257 सेंटीमीटर। इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट को समझते हैं, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कॉन्केव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर हो तो उसकी याद रखिए मैग्निफिकेशन 1 आएगी। अब इन्वर्टेड भी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, और ऑब्जेक्ट कितने दूर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर पर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मिरर की क्या मालूम करें, फोकल लेंथ को मालूम करें। उस ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हैं, और फोकल लेंथ को क्या करना है, मालूम करना है। जब ये दोनों बराबर हो आपस में, तो याद रख लीजिए या प्यारे बच्चों, HI डिवाइडेड बाई HO, Q ओवर P दोनों बराबर हैं, यानी इसको HO लिख दें, चलें इसको भी HO लिख दें, या इसको HI लिख दें, इसको HI लिख दें, दोनों का आंसर HO के साथ HO कैंसल हो जाएगा, 1 आएगा। तो Q किसके बराबर आएगा, P के इक्वल आएगा। तो अब Q बराबर आ गया P के, ये मैंने यहां पर डायरेक्ट भी लिख दिया है। फोकल लेंथ को मालूम करना है, तो वही मिरर फार्मूला, सिंपल फार्मूला लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f इज इक्वल टू 1/p। Q की जगह पर भी हमने P लिख दिया है। क्यों Q की जगह पर P लिख दिया, क्योंकि Q और P दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं।
तो इसका एलसीएम पी आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, उसके नीचे पी आ जाएगा। इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इधर से 2f आ जाएगा बराबर किसके आ जाएगा, पी के। हमें फोकल लेंथ की कीमत चाहिए सिर्फ, तो P और ये 2 इधर मल्टीप्लाइड हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा। तो 20 को तकसीम कर दें 2 पर, 20/2 का आंसर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई है। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई है, तो ये वाला मिरर कौन सा होगा, कनकेव मिरर होगा। 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट फॉर्म एन इमेज 5.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मैंने कहा है कि जब भी वो बात करे कि इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, तो फौरन Q की वैल्यू को किसका लिखेंगे, नेगेटिव। जब भी वो कहेगा कि इमेज मिरर के पीछे बनती है, आप उसको क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। Q की वैल्यू इसलिए माइनस के लिए, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का 34.4 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ को क्या करना है, हमने मालूम कर। वही सिंपल फार्मूला लगा दे, 1/f = 1/p + 1/q के। डिस्टेंस 34.4 सेंटीमीटर प्लस, और Q की वैल्यू क्योंकि माइनस की थी इसलिए माइनस की लिखेंगे, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर दरमियान में क्या आएगा, माइनस का आएगा। कैसे माइनस का आएगा, अगर हम इसको चाहें तो एक स्टेप वैसे बढ़ाना है, यहां माइनस आ जाएगा 5.66। अब यहां से हमने एलसीएम ले लेना है, इनको इकट्ठे लिख लिया, बाद में हम इसको आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे। 13.4 इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, 1 आएगा, बाकी बचेगा इसमें से 5.66 यहां आ जाएगा। दरमियान में क्योंकि माइनस है, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाइड होंगे तो आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा आंसर, इसलिए दरमियान में माइनस है। 34.4 डिवाइड हो गया 34.4 के साथ, बाकी बचेगा 5.66। अब 5.66 माइनस का बड़ा है और प्लस का कम है, छोटा है, तो आंसर किसका आएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 28.74 सेंटीमीटर आएगा। इसको हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। माइनस की अलामत को उधर ही रहने देना है अपने राइट साइड पे, इधर नहीं लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, उधर लेके आएंगे। तो स्टूडेंट इससे क्या करते हैं, भूल जाते हैं और माइनस की गलती कर जाते हैं, इसलिए माइनस को राइट साइड पे ही रहने देना है। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी तो माइनस को इधर ना ले आए, फिर दोबारा माइनस को उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि माइनस जहां खड़ी है वहीं पे वहीं रहे। तो ये एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। फोकल लेंथ की हमें वैल्यू चाहिए 28.7, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब तकसीम करेंगे तो आंसर ये आएगा -6.77 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का आंसर आ गया -6.77 सेंटीमीटर। इससे हमने बताना है कि मिरर कनकेव है या कन्वेक्स है मिरर। तो क्योंकि इसकी फोकल लेंथ आ गई है माइनस की, तो ये वाला मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर होगा। अगर फोकल लेंथ आती इसकी पॉजिटिव तो मिरर कौन सा होता, कनकेव मिरर होता। कौन सा मिरर होता बच्चों, कनकेव। कन्वेक्स मिरर रोशनी की शोरों को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्जिंग मिरर है। और कनकेव मिरर रोशनी की शोरों को एक नुक्ते पर फोकस करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है। इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी।